जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे रीजनिंग का जो रैंकिंग चैप्टर हमारा चला हुआ है, सबसे लंबा चैप्टर है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं और सेट नंबर 5 आज की क्लास में हम देखेंगे। और आपकी जो रीजनिंग की क्लास है ना, ये मेरे दोस्तों 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में पूरे के पूरे 19 चैप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे भाई, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी जगह पे आपके इंग्लिश की क्लास की शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डेली सुबह 9:30 बजे भाई एक 3000 MCQ क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, ठीक है। और जो न्यू विद्यार्थी हो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर एक बार जरूर देख लेंगे भाई, वहां पे आपको प्ले लिस्ट में सभी की सभी वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी किए। तो एक बार आप सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को फटाफट से शेयर कर देंगे। तो डेली दोपहर को 1 बजे, ठीक है, आपको रीजनिंग की एक क्लास देखने को मिलती है। सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 11 बजे मैथ की, दोपहर को 12 बजे हिंदी की, और 2 क्लास लाइव चलती हैं भाई। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी के और 10 से 11 इंडिया जी के भाई। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास पैसा नहीं है मेरे दोस्तों बुक खरीदने का, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे। आपको 7 सब्जेक्ट की PDF मात्र 100 रुपए के अंदर दी जाएगी। हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर लेना भाई, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 लड़के हैं भाई, एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं 5 लड़के, ठीक है। 5 लड़कों के एक पंक्ति के अंदर बैठा दो। 1 2 3 4 और 5। A B के दाएं है, E B के बाएं है, परंतु C के दाएं है। यदि A D के बाएं है तो मध्य में कौन बैठा है? देखिए क्या बोला गया है, A जो है B के दाएं है, A किधर है? B के दाएं। अगर B को इधर बैठाऊं तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा, तो A इधर बैठेगा। E B के बाएं है, E किधर है? B के बाएं। B का बायां इधर होगा तो E इधर बैठेगा। परंतु C के दाएं है कौन? E C के दाएं है तो C इधर बैठेगा। यदि A D के बाएं में है, A किधर है? D के बाएं में, तो D इधर बैठेगा, A के बाएं इधर बैठेगा। तो उसने बोला मध्य में कौन बैठा है? मध्य में B बैठा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd रहेगा। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक है। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपका लाइक शेयर बहुत मोटिवेट करता है भाई। लाइक कर दिया करो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित सूचना को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई। नीचे आपको 20 से 22 यानी कि 20 21 22 आपको इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर पहले पढ़ के, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के नीचे इसके अंदर 3 क्वेश्चन रहेंगे 20 21 और 22, उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहां से क्या बोला गया है, LMNOPQRS केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के अंदर बैठे हैं भाई। LMNOPQRS, ठीक है भाई। बैठा दो यहां पर, एक वृत्त बना दो। पहले तो वृत्त बनाया, LMNOPQRS यानी कि कितने हो गए? 2 4 6 2 8 मेंबर हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर हो गए। एक वृत्त में बैठे, केंद्र की ओर उनका मुख है, मुंह उनका जो है वो केंद्र की तरफ है, बीच में सेंटर की तरफ। बोला क्या गया सेकंड पॉइंट में, N जो P के बाएं तीसरा है। N किधर है? P के बाएं तीसरा, P के बाएं तीसरा। तो P को अगर इधर बैठा दूं तो उसके बाएं तीसरा किधर होगा? N इधर होगा, समझे। यहां से P के बाएं, तो P का बायां इधर है, तो तीसरे नंबर पे है N, तो पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे बैठ गया। बिल्कुल बोलेंगे सही, बैठ गया। बाद में R जो है, R और M का पड़ोसी नहीं है। N जो है P के बाएं तीसरा है, लेकिन ये R और M का पड़ोसी नहीं है। कौन? R किसका पड़ोसी नहीं है? N, R जो है N M का पड़ोसी नहीं है। R और M का पड़ोसी नहीं है, मतलब ना तो R यहां पे बैठा होगा ना M यहां पे बैठा होगा। N इन दोनों का पड़ोसी नहीं है। बाद में देखिए क्या बोला गया, S O और R का पड़ोसी है। S किसका पड़ोसी है? O और R का। यदि R N का पड़ोसी नहीं तो R इधर बैठा होगा। और O और R का पड़ोसी है कौन? S, तो S इधर बैठा होगा, O इधर बैठा होगा, ठीक है। नहीं, S O इधर बैठा होगा, S इधर बैठा होगा, क्योंकि S जो है O और R का पड़ोसी है। तो ये बिल्कुल सही ऐसे आएगा, S इधर आएगा, O इधर आएगा, क्योंकि S जो है O का भी पड़ोसी हुआ और R का भी पड़ोसी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, और M के दाएं तीसरा है। S M के दाएं तीसरा, M के दाएं तीसरा है कौन? और M के दाएं तीसरा है कौन? S, तो M इधर बैठेगा, तभी तो M के दाएं तीसरा होगा S भाई। M अगर इधर बैठा होगा तो इसका दायां पहला, दूसरा और तीसरा, तभी तो S इधर आएगा। L O का पड़ोसी नहीं है। अगर L O का पड़ोसी नहीं है तो L इधर बैठेगा, ठीक है। जो N के बाएं बैठा है, जो N के बाएं दूसरा है, जो N के बाएं दूसरा है, तो Q इधर बैठेगा। ये हमारा डायग्राम बन गया,
डायग्राम समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा। अभी इसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन कौन से हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन व्यक्तियों का युग्म है। आसन का मतलब भाई आसपास में, जैसे क्या एल और पी आसपास में है, एल और पी, भाई एल और एन आसपास में है, एम और एल आसपास में है, तो एल और पी तो नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। क्या एम और एन पास में है, एन इधर है और एम इधर है। आसन का मतलब जो आसपास में बैठे हैं, ये भी नहीं है। ओ और एम आसपास में है, ये ओ हुआ, ये एम इधर हुआ, आसन में नहीं है, मतलब आसपास अगल बगल में, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। भाई इनके बगल में तो जैसे एल एन का जोड़ा बनेगा, एन क्यू का जोड़ा बनेगा, क्यू ओ का जोड़ा बनेगा, ओ एस का, मतलब तो पास पास में बैठे हैं, ये पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके बेस पे है। क्यू की स्थिति बतानी है, क्या है क्यू कौन से नंबर पे है। एम के दाएं तीसरा, एम किधर है, इधर, तो एम के दाएं तीसरा तो कौन है, एस है, तो क्यू की स्थिति बतानी, ये तो नहीं होगा, पहला तो गलत हो गया। आर के तुरंत दाएं, क्या क्यू आर के तुरंत दाएं है, आर तो इधर है, तुरंत दाएं तो एस है आर के, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए एस के बाएं दूसरा, एस किधर है, इधर, तो एस के बाएं दूसरा है क्या क्यू, एस के बाएं दूसरा नहीं है, ये एस के दाएं है। एन के तुरंत बाएं, एन इधर है, एन के तुरंत बाएं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट रहेगा। क्यू जो है एन के तुरंत दाएं है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22। यदि एन और ओ अपने स्थान आपस में बदल लें, एन ओ और आपस में अपने स्थान बदल लें, एन और ओ यानी कि ओ यदि इधर आ जाए और एन इधर चला जाए, अगर आपस में अपना स्थान बदल लें, अगर आपस में अपना स्थान बदल लें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 में ओ एल और क्यू के बीच में है, ओ जो है एल और क्यू के बीच में, एल इधर है और क्यू इधर है, तो क्या ओ एल और क्यू के बीच में है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 से 25। भाई आपको 23, 24, 25 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या बोला गया, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्त में बैठे हैं। भाई बैठा दो यहाँ पर, एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, 6 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति बैठ गए, ए बी सी डी ई और एफ। बोला क्या गया है, एक दूसरे के सामने बैठे, सभी के सभी एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। बी जो है ए और सी के बीच में है, बी किधर है, ए और सी के बीच में है, बी जो है ए और सी के बीच में, तो बी को अगर इधर बैठा दूं और सी को इधर बैठा दूं और ए को इधर बैठा दूं तो बीच में आ जाएगा। भाई जरूरी नहीं कि ए को मैंने इधर बैठाया है, भाई सी को इधर बैठाया, हो सकता है सी की जगह पे ए भी हो और ए की जगह पे सी भी हो, बाद में हम जब क्वेश्चन देखते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। बी जो है ए और सी के बीच में है, बैठा दिया। ई डी और एफ के बीच में है, ई किधर है, डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में कौन, ई, तो ई को अगर इधर बैठा दूं तो ये डी को इधर बैठा दूं और एफ को इधर बैठा दूं तो ई इनके बीच में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बाद में देखिए क्या बोला गया, एफ ए के सीधे सामने बैठा है, एफ किधर बैठा है, ए के सीधे सामने। भाई यहां से आपकी कंडीशन बिल्कुल सही बन गई, एफ जो है ए के सीधे सामने बैठ गया और ई के दाएं है कौन, एफ, तो ई के दाएं होगा, ई इधर है। भाई आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से को कहां पर बैठाएं, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। यहां से एफ ए के सीधे सामने बैठा और ई के दाएं हैं, तो इनको भी आप बैठा सकते हो यहां से। तो बताओगे अभी क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, डी निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ, डी बताना है कि किसके बीच में है, डी इधर है, किसके बीच में है, ए और ई के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 2nd करेक्ट हुआ, ठीक है। इसके बेस पर आपको 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है। नेक्स्ट है, कौन डी के तुरंत बाएं होगा, कौन डी के तुरंत बाएं। भाई डी किधर है, इधर, तो डी के तुरंत बाएं इधर होगा, कौन होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर यानी कि 4th करेक्ट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट बताना आपको भाई क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में बताना आपको क्या बताना, देखिए यदि बी और ई का स्थान आपस में बदल दे, बी और ई का, यानी कि अगर बी और ई का आपस में बदल दे, यानी कि बी अगर इधर आ जाए
और ई इधर आ जाए, आपस में स्थान बदलना है इनका। बाद में क्या बोला गया, बी और ई का अगर स्थान बदल जाए, सी और डी का भी स्थान बदल दें, यानी कि सी की जगह पर डी आ जाए और डी की जगह पर सी आ जाए, तो ए का निम्नलिखित युग्मों में से किसके बीच में होगा, बताना। ए किसके बीच में होगा, ए किसके बीच में है, ई के बीच में और सी के बीच में है, ई के बीच में और सी के बीच में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको पूरे के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 28 आपको सेम आंसर देना भाई। 8 मित्र दिए गए हैं, P, M, R, T, Q और V, ठीक है। W, दो विपरीत पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई पंक्तियों में बैठे मतलब एक दूसरे की ओर मुख करके, 4 एक पंक्ति में है और 4 एक पंक्ति में है, टोटल 8 आदमी हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर हम पंक्ति बना रहे हैं आपकी, ये एक पंक्ति हुई, ये एक पंक्ति यहाँ पर हुई, ठीक है। यानी कि 4 आदमी इधर बैठे हैं, 4 आदमियों को बैठाओ और 4 इधर बैठे हैं भाई, 4 इधर बैठे हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे की ओर। तो अभी हमें पता करना क्वेश्चन पढ़ के कि कौन किसके सामने बैठा है। तो देखिए क्वेश्चन में प्रत्येक पंक्ति में 4 आदमी हैं, ठीक है, 4 बैठा दिए। P U और V के बीच में है, P किधर है, U और V के बीच में। अगर P को इधर बैठा दूं और U को इधर बैठा दूं और V को इधर बैठा दूं तो P U और V के बीच में हो जाएगा। और उत्तर की ओर मुख है उनका, उत्तर की ओर मुख है भाई, इधर मुख है उनका, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर मुख है उनका, ठीक है। बाद में देखिए क्या बोला गया है, W Q के विपरीत है। W किसके विपरीत है, Q के विपरीत है। अगर Q को इधर बैठाऊं और W को इधर बैठाऊं तो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए, बोलेंगे बिल्कुल हो गए। जो कि M के तुरंत बाएं है भाई, जो कि M के तुरंत बाएं है। जो वर्ड आया है Q के लिए आया है, ठीक है। तो M इधर होगा क्योंकि इनका मुख इस तरफ में है, तो इसने बोला है जो कि M के तुरंत बाएं, तो M के तुरंत बाएं Q है। ये जो वर्ड आया है ये Q के लिए आया है, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला, R T और M के बीच में है। R किधर है, T और M के बीच में, तो R इधर होगा और T इधर होगा, ठीक है। W V के तुरंत बाएं है, W V के तुरंत बाएं है, बिल्कुल हो गया, हमने बैठा दिया सबको। बस इतना ही था क्वेश्चन के अंदर। अभी 26, 27, 28 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कौन R के तुरंत दाएं है, R के तुरंत दाएं, R इधर है, इसका मुंह इस साइड में है भाई, तो तुरंत दाएं कौन होगा मेरे दोस्तों, इसके तुरंत दाएं T होगा, T। तो इनमें से कोई नहीं आएगा भाई, इनमें से कोई नहीं। तो R के तुरंत दाएं T होगा, तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसके बेस पर ही आपका क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। विपरीत बताओ, क्या M V एक दूसरे के विपरीत है, M और V। देखो भाई बिल्कुल सही बात है, M और V एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित 5 में से 4 उनकी स्थितियों के आधार पर एक प्रकार से समान है और एक समूह बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा उसके समूह में नहीं आता है। भाई समूह बनाते हैं तो इनमें से बताना कौन सा समूह में नहीं आता है। क्या T और P, क्या T और P समूह में आते हैं। देखिए T यहां पर हुआ और P किधर हुआ, इधर हुआ। इनमें से कौन सा समूह में नहीं आता है। भाई एक दूसरे से समूह बनाते हैं वो, या तो वो आमने सामने बैठे हैं या एक दूसरे के पास में बैठे हैं, किसी न किसी तरीके से समूह बनाते हैं। तो R और V, R इधर है और V इधर है, ठीक है, समूह में नहीं आता है। Q और P, Q और P इधर बैठा है, Q और V, Q और V इधर बैठा है। तो आपको बताना कि कौन सा इनमें से समूह नहीं बनाता है। भाई यहां से देखिए T और P, P U के बगल में बैठा है जो T के विपरीत है, P किधर बैठा है, U के बगल में, और ये किसके विपरीत है, T के विपरीत है। मतलब P U के बगल में बैठा है और ये T के विपरीत में है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो T और P, तो ये वाला बना यहां से, मतलब तिरछा बना। R और V, R और V भी तिरछा बना, ठीक है। बाद में Q और P, भाई Q और P ये इधर बना, ठीक है। Q और V किधर बना, Q और V इधर बना। तो बताना कि कौन सा इनमें से समूह नहीं आता है, समूह के अंदर नहीं आता है, समूह के अंदर बताना कि कौन सा नहीं आता है। P नहीं आएगा भाई, QP। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर यानी कि आपका 3rd करेक्ट रहेगा, Q और P नहीं आएगा। देखिए पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तो यहां पर Q का आगे के साइड में होना था, ना कि इस साइड में,
ठीक है, तो Q और P आपस में संबंध नहीं बनाएंगे, ठीक है भाई, Q और P, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 29। PQRST एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं, PQRST को बैठा दो भाई एक पंक्ति के अंदर, PQRST कौन, PQRST बैठे हैं एक पंक्ति के अंदर, और Q P और T बीच में है, Q P और T बीच के अंदर बैठे हैं। एक पंक्ति बनाओ पहले तो, ठीक है, यहाँ पर मैं एक पंक्ति बना रहा हूँ, यहाँ पर एक पंक्ति बनाई मैंने भाई, PQRST, ठीक है, PQRST एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें से कौन बीच में है यह ज्ञात करने के लिए दिए गए कथन 1 और 2 में से बताना है कि कौन सी सूचना पर्याप्त है। भाई आपको इन दोनों में से देख के बताना है कि आपको बताना क्या है कि बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है। तो आपको 2 कथन देखने हैं और उनमें से बताना है कि क्या आप एक कथन से ये बता सकते हैं कि बीच में कौन बैठा है, क्या आप दूसरे कथन से ये बता सकते हैं बीच में कौन बैठा है, या तो आप दोनों की जरूरत पड़ेगी या आपको एक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बताना आपको, ठीक है भाई। देखिए क्या बोला गया, PQRST एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं, QPT बीच में बैठे हैं। तो देखिए पहले कथन में क्या बोला गया, PQ के बाएं और S के दाएं है। P किधर है, PQRST ये आदमी बैठे हैं, P किधर है, Q के बाएं और S के दाएं, S के दाएं। अगर S को इधर बैठा हूं और P जो है Q के बाएं, P को इधर बैठा हूं तो Q इधर आएगा, ठीक है। R दाएं अंत पर है, दाएं अंत पर मतलब R इधर है भाई, ठीक है। तो बच गया कौन, PQRST बच गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में तो कौन बैठा है, Q। भाई जब आप इन दोनों कथनों से ही बता पाओगे कि मध्य में कौन बैठा है, तो आपको दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी ये बताने के लिए कि भाई मध्य में कौन बैठा है। केवल एक कथन से या पहले से ना आपका पहले से काम चलेगा, ना आपका केवल दूसरे से काम चलेगा, दोनों कथन से बता पाओगे कि बीच में कौन बैठा है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके वृत्त में बैठकर ताश का खेल खेल रहे हैं, ताश का खेल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है भाई। यहाँ पर बैठा दो भाई एक वृत्त में बैठे हैं ये कौन, 5 व्यक्ति, ये केंद्र की तरफ मुंह, एक आदमी इधर एक आदमी इधर, 2, ठीक है भाई। एक आदमी को बैठा दो, 2 या आपस में आसपास में हो गए, एक आदमी किधर भी बैठा दो भाई, एक आदमी को मान के चलो इधर बैठा दो, एक को इधर बैठा दो, एक को इधर बैठा दो। बोला क्या गया है, मुकुंद राजेश के बाई है, मुकुंद किधर है, राजेश के बाई। अगर मुकुंद को इधर बैठाऊं तो राजेश का बायां कौन सा होगा, राजेश तो इधर बैठेगा, फिर राजेश के बाएं बैठा मुकुंद, तो बैठा दिया भाई हमने, ठीक है। विजय अनिल के दाएं, विजय किधर बैठा है, अनिल के दाएं। अगर अनिल को इधर बैठा दूं तो विजय इधर बैठ जाएगा क्योंकि इसके दाएं होगा, इनका सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। अनिल और नागेश के बीच में है, विजय जो है अनिल के तो दाएं है, ठीक है, विजय और अनिल और नागेश के बीच में है, किसके बीच में है, अनिल और नागेश के बीच में, तो नागेश इधर बैठेगा, नागेश इधर बैठ जाएगा। तो बताना है कि कौन नागेश के दाएं था, तो नागेश के दाएं कौन है, ये देखो नागेश के दाएं कौन है, M, और M से हमने किसका लिखा था, मुकुंद का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कुछ लड़के पंक्तियों में बैठे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर P बाएं से 14वां है और Q दाएं से 7वें है। तो यदि P और Q के बीच में 4 लड़के हैं, देखिए क्या बोला गया, एक पंक्ति के अंदर लड़के बैठे हैं, ये एक पंक्ति है, P बाएं से 14वें स्थान पर है, P इधर से कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, और Q दाएं से यानी कि इधर से भाई कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। और बोला गया कि P और Q के बीच में 4 लड़के बैठे हैं भाई, कितने, 1 2 3 4। तो बताना है कि टोटल कितने लड़के हैं। तो देखिए 14 तो ये हो गए और 7 ये हो गए 21 और 4 ये हो गए 25। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसके अंदर क्या था, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट बताएंगे भाई, कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हैं, लड़के पंक्ति में बैठे हैं, P बाएं से 14वें पर है, Q दाएं से 8वें स्थान पर है। देखिए क्या बोला गया है, P दाएं से, P बाएं से यानी कि इधर से कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, ये एक पंक्ति है। P इधर से 14वें स्थान पर है, Q दाएं से यानी कि इधर से Q कौन से स्थान पर है भाई, ये बोला गया कि 8वें स्थान पर है। P और Q के बीच में 8 लड़के बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 8 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8 लड़के बैठे हैं। तो टोटल कितने लड़के हैं, 14 और 8 22 और 6 28। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा।
32 का ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 से 35 के बीच में बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 33 से 35, पहले आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसके ऊपर डायग्राम बनेगा, फिर आपको 33 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आंसर देने हैं भाई, 33 से लेकर 25 तक, ठीक है। 8 विद्यार्थी ABCDEFG और H कार दौड़ का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं। केवल 2 कारें हैं भाई और निम्नलिखित शर्तें हैं। 2 कारें हैं केवल और ये शर्तें दी हुई हैं। 2 कारें हैं और ये शर्तें दी हुई हैं। देखिए क्या क्या शर्तें दी हुई हैं, हम बनाएंगे, इसके ऊपर डायग्राम बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर 2 कारें बना ली भैया हमने। कितनी कारें बना ली? 2 कारें। एक कार में अधिकतम 5 और न्यूनतम 4 विद्यार्थी आ सकते हैं भाई। एक कार में ज्यादा से ज्यादा 5 बंदे आ सकते हैं और कम से कम 4 बंदे आ सकते हैं। ए उसी कार में बैठेगा जिसमें डी बैठा है भाई। अगर ए इधर बैठा है तो डी भी इसमें बैठेगा, ठीक है। अगर ए इस कार में बैठा तो डी भी उसी कार में बैठेगा, ठीक है। परंतु एच उस कार के अंदर नहीं है जिसके अंदर ए और डी है, तो एच इस कार के अंदर होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। बी और सी एक ही कार में नहीं बैठ सकते। बी और सी एक ही कार में नहीं बैठ सकते, तो मतलब बी इसमें बैठा और सी इसमें बैठा, दोनों एक कार में नहीं बैठ सकते, ठीक है। बी और सी एक कार में नहीं बैठ सकते जिसमें डी बैठा है, जिसमें डी बैठा है, ठीक है। जिसमें कौन बैठा है? डी बैठा है। तो मतलब बी और सी एक कार में नहीं बैठ सकते जिसमें डी बैठा है। एक कार में नहीं बैठ सकते जिसमें डी बैठा है, तो डी तो मेरे दोस्तों इसमें बैठा है, तो बी भी इधर बैठा होगा और सी भी इधर बैठा होगा। एक ही कार में नहीं बैठ सकते, जिसके अंदर डी बैठा है उस कार के अंदर बी और सी नहीं बैठ सकते, तो इसके अंदर डी बैठा तो बी और सी इस कार में बैठे होंगे। एफ 4 लोगों वाली कार में बैठेगा। एफ किधर बैठेगा? 4 लोगों वाली कार में बैठेगा, केवल ए और ई के साथ भाई। ए अगर इधर बैठा तो ई इधर बैठेगा और एफ और ई और एफ साथ में बैठेंगे, ठीक है। तो जी के साथ नहीं बैठेगा लेकिन, तो जी इधर बैठेगा। बस इतना ही था क्वेश्चन के अंदर, और इसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा जो डायग्राम बनाया समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्या गया है, क्या बोला गया है? ई और ए एक ही कार में बैठे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ई और ए देखिए एक ही कार में बैठे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी उसी कार में बैठा है भाई। ई और ए एक ही कार में बैठे हैं, क्या बी और ई और ए के साथ में बैठा भाई? बिल्कुल नहीं बैठा, बी तो इस कार में बैठा, तो ये तो गलत हो गया। 5 विद्यार्थी उसी कार में बैठे हैं, क्या 5 विद्यार्थी उसी कार के अंदर बैठे हैं? ये भी गलत हो गया। जी उसी कार में नहीं बैठा है। ई और ए जिस कार में बैठे हैं जी उस कार में नहीं बैठा है, बिल्कुल भाई। ई और ए तो इस कार में बैठे हैं, क्या जी इस कार में बैठा? नहीं बैठा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हुआ। इतना ही तो करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ई और ए एक कार में बैठे हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से, बस इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एच और जी उसी कार में बैठे हैं, एच और जी उसी कार में बैठे हैं, तो उसी कार में बैठने वाले 2 अन्य विद्यार्थी कौन हैं? तो एच और जी जिस कार में बैठे हैं उसी कार में बैठने वाले अन्य 2 विद्यार्थी हैं बी और सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। 3 व्यक्ति ए बी सी डी एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़ा कर दो भाई, ठीक है। ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में। देखिए ए अगर यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इनके बीच में 5 बंदे हैं। कितने बंदे हैं इनके बीच में? 5 बंदे हैं। 5 बंदों को बैठा दो। बाद में क्या बोला गया? बी और सी के बीच में, ये अगर बी है तो ये सी है, इनके बीच में कितने आदमी बैठे हैं? इनके बीच में 8 बंदे बैठे हैं। कितने बंदे बैठे हैं? 8 बंदे बैठे हैं, ठीक है। 8 बंदों को बैठा दो। बाद में क्या बोला गया है? यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, सी के आगे कितने व्यक्ति हैं? जैसे सी यहाँ पर है, अगर इसने बोला अगर इसके आगे 3 बंदे और हैं सी के आगे, ठीक है, और ए के पीछे यानी कि इस साइड में अगर 21 बंदे और हैं, 21 बंदे हैं, तो बताना है कि पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी भाई। टोटल संख्या नहीं बतानी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम संख्या बतानी, ध्यान से समझोगे एक बार। न्यूनतम संख्या, ठीक है। कम से कम संख्या बतानी, कितनी हो सकती है। देखिए पूरा ध्यान से आप एक बार पूरा ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या बोला गया है? ए से बी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? 5 बंदे बैठे हैं। ये ए को अगर मैं इधर बोलूं और बी को इधर बोलूं तो इसके बीच में 5 बंदे बैठे हैं। ये तो हमें यहाँ से ऊपर से ही पता चल रहा है कि ए और बी के बीच में 5 बंदे बैठे हैं, ठीक है।
ठीक है भाई, आपकी बात सही है। ए और बी के बीच में 5 बंदे बैठा दिए। बाद में क्या बोला गया है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 8 बंदे बैठे हैं, लेकिन सी से आगे 3 बंदे और बैठे हैं। यानी कि सी से आगे 3 बंदे और बैठे हैं। अगर सी को मैं इधर बैठाऊं तो इससे आगे 3 बंदे और बैठे हैं, सी से आगे 3 बंदे और बैठे हैं यहाँ पे, और सी और ए के बीच में तो कितने बंदे बचेंगे फिर सी और ए के बीच में, 5 इधर थे तो सी और ए के बीच में कितने बंदे बचेंगे, 2 बंदे बच गए। समझ में आई ये बात कैसे बोली मैंने भाई? कम से कम बताने आपको, कम से कम ए और बी के बीच में कितने बंदे, ए और बी के बीच में 5 बंदे, ठीक है। और बाद में देखिए बी और सी के बीच में कितने बंदे, 8 बंदे। बी ये है और सी ये है, बी ये है और सी ये है, इनके बीच में 8 बंदे, 5 तो ये और 2 ये और 1 ये, 8 बंदे बैठ गए कि नहीं बैठ गए? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। तो बी और सी के बीच में, और इसने बोला सी के बाद में 3 बंदे बैठे हैं, और यहां पर बोला था कि 21 बंदे बैठे हैं ए के पीछे, तो मतलब ए यहां पर है, तो यहां से यहां तक 21 बंदे बैठे हैं। तो 21 बंदे तो ये हो गए, 21 जोड़ो प्लस में, ठीक है। एक ए हो गया प्लस 1 प्लस 2 बंदे ये हो गए प्लस 2 प्लस एक सी हो गया प्लस 1 और प्लस 3 ये हो गए। तो कितने हो गए, 21, 22 और 2 24, 25 और 3 28। ऑप्शन नंबर न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, 28 आएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 से 39, ठीक है। आपको इसके बेस पर बताना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर बताना आपको 37, 38 और 39 का आंसर देना है। ए बी सी डी ई एफ और जी एक दीवार पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं भाई, पूर्व दिशा की ओर कौन बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब कितने बंदे हो गए, 7 बंदे। बैठा दो भाई 7 बंदों को यहां से यहां तक। देखिए एक पहला, ये दूसरा बंदा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा और 7वां, तीनों का मुख जो है इधर है पूर्व दिशा की ओर, इधर पूर्व दिशा की ओर है सबका मुख, इस साइड में है, ठीक है, इस साइड में है, इस साइड में। तो देखो क्या क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला गया है, सी डी के तुरंत दाएं, सी किधर है, डी के तुरंत दाएं, डी के तुरंत दाएं। अगर सी डी के तुरंत दाएं है, अगर डी को इधर बैठा हूं तो सी को इधर होगा, क्योंकि तुरंत दाएं तभी होगा, इनका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। बी एक छोर पर है, या तो बी इस छोर पर है या बी नीचे वाले छोर पर है, ठीक है। बताया नहीं गया कौन से छोर पे है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आगे आपको पता चल जाएगा। और ई उसका पड़ोसी है, ई उसका पड़ोसी है, तो हमें पता चलेगा भाई ई अगर उसका पड़ोसी है तो बी ऊपर बैठा है, क्योंकि अगर बी को नीचे बैठाओगे तो इसका सी पड़ोसी बन जाएगा, ठीक है। यहां से पता चल गया अभी हमें बी किधर बैठा, ऊपर बैठा है सबसे। जी जो है ई और एफ के बीच में है, जी किधर है, ई और एफ के बीच में, तो जी इधर बैठेगा और एफ इधर बैठेगा, तभी तो जी ई और एफ के बीच में होगा। डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, यानी कि डी दक्षिणी छोर से, दक्षिण वाला ये छोर है, तो इधर से तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो बताना है, तो कौन बच गया यहां पर, एक ए बंदा बच गया, तो ए यहां पर रहेगा आपका। तो बताना कि किस युग्म के तुरंत बीच में डी बैठा है, डी किसके बीच में बैठा है, ई और सी के, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन ये भी भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके बेस पर है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सी के साथ इस प्रकार से स्थान बदलता है कि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बताना है कि जी उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सी के साथ इस प्रकार से स्थान बदलता है कि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाता है, यानी कि इधर से तीसरे स्थान पर आ जाना चाहिए। कौन आ जाना चाहिए भाई तीसरे स्थान पर, सी को किसके साथ स्थान बदलना पड़ेगा, सी के स्थान पर इस प्रकार से स्थान बदलता है कि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाता है। देखिए सी तो ये है, क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से पढ़ेंगे, सी किधर है, इधर है, और जी किधर है, इधर है। उसने तीसरे स्थान पर आने के लिए सी और जी, तो जी के साथ स्थान बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। उत्तर से तीसरे स्थान पर जी सी को आने के लिए जी के साथ स्थान बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किनारों पर बैठा है? एक तो बी बैठा है, एक ए बैठा है, ए और बी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास भी बेहतर लगी होगी। यहां पर मेरे दोस्तों पूरे के पूरे 5 प्रैक्टिस सेट खत्म हुए, लेकिन 8 प्रैक्टिस सेट बनेंगे इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। सबसे बड़ा चैप्टर है ये मेरे दोस्तों, ठीक है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई। और जिसने अभी तक भी पीडीएफ प्राप्त नहीं की है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेरे दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं भाई। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। तो चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ प्राप्त रहेगी, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।